हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। रिवर वाली सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू यार, बहुत सारा प्यार देने के लिए। और यकीन मानिए, ये जो आपने विश्वास दिखाया है, इसका फायदा आपको अपने जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे और पेपर आपके सामने होगा तो यू विल फाइंड कि हाँ, हमने सही इंसान पे भरोसा किया था और उसने सही चीजें पढ़ाई थी। आज क्या यार, चश्मा टूट गया है मेरा, है ना। तो बिना चश्मे के आज पढ़ाना पड़ रहा है। और लाइटें भी जब स्टूडियो में होते तो लाइटें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ अजीब सा मैं लग रहा हूँ, मेरे को भी काफ़ी अजीब सा लग रही हैं चीज़ें। ठीक है, कुछ धुंधला धुंधला सा दुनिया हो रहा है, पर ठीक है, इट्स ओके। आज जो नई नदी है हमारे सामने, हमने बात कर ली है गंगा की, हमने बात कर ली है सिंधु की, और हम आज बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र रिवर की। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अ, जब हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में तो भारत पाकिस्तान हम लोग याद रहता है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि तिब्बत और भारत और साथ में बांग्लादेश, ये इंटरनेशनल रिवर आपको ये देखने को मिलेगी। तो जब भी सिंधु की बात करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट की माने तो ये कहा जाता है कि अगर हमने सिंधु नदी पे बड़े बांध बना दिए तो क्या होगा। जो चाइना है वो क्या कर देगा, पाकिस्तान को बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पे बड़े बांध बना देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो उस चीज को लेके लगातार न्यूज में रहती है। और शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र का अगर बात करें, उद्गम क्षेत्र, सोर्स अगर इसका बात करें, तो एक ग्लेशियर है, और ग्लेशियर का नाम आप देख पा रहे हैं, अजीब सा नाम है। क्या नाम है? चेमा युंग दुंग। क्या नाम है? मैं आपको फिर से लिख के बताता हूं। चेमा युंग दुंग। आपको बिल्कुल ये लग रहा होगा कि ये सर नाम बड़ा अजीब सा है। हाँ, बिल्कुल अजीब सा है। क्यों अजीब सा है? क्योंकि ये तिब्बतियन भाषा का जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए नाम थोड़ा अजीब सा है। तो नाम क्या है? चिमायुंगदोंग ग्लेशियर इन द साउथ वेस्टर्न तिब्बत। कहाँ पर इसका सोर्स आपको मिलेगा? तिब्बत में मिलेगा। तो क्या भारत में उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र का? तो नहीं, भारत में उद्गम नहीं होता है। कहाँ होता है? तिब्बत में इसका उद्गम होता है। भारत में अगर प्रमुख तीन नदियों की हम लोग जो बात कर रहे हैं, गंगा की, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की, तो तीनों में से केवल एक नदी तंत्र है जिस क्या नाम है? गंगा। उसका उद्गम क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा। ठीक है। और ये जो चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है, ये बहुत पास में है किसके? जो अपनी इंडस रिवर, इंडस जो नदी है, सिंधु जो नदी है, और सिंधु की जो सहायक नदी है सतलज नदी जो है, उनका जो उद्गम क्षेत्र है उसके बिल्कुल करीब है, उसके बिल्कुल पास में है। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सिंधु नदी का और सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, किस ग्लेशियर से, किस झील से? अगर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं पता है तो पिछली वाली क्लास जाके एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मरियम ला। क्या लिखा हुआ है? मरियम ला। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से कुछ मंगा रहे हैं कि भाई जा लेके आ जा। ला का मतलब होता है, ला का ज्योग्राफी में मतलब होता है पास। क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग पास, या हिंदी में इसे कहा जाता है दर्रा। क्या कहा जाता है? दर्रा, पास। अच्छा, ये क्या होते हैं इसको भी यहीं पे समझ लो, हालांकि आपको पता होगा। ये पीक नंबर 2 है, ये माउंटेन की पीक फर्स्ट है। ठीक है, दो पीक है, चोटियां, दो पर्वत है, दो पहाड़ियां। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में रास्ता दिख रहा है, एक घाटी दिख रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ये है पास। ये है पास। तिब्बतियन भाषा में इसे कहा जाता है ला। क्या कहा जाता है? ला। अगर हम लोग वेस्टर्न घाट पे देखोगे तो वेस्टर्न घाट में आपको इन पासेस के नाम के पीछे देखने को मिलेगा घाट। क्या मिलेगा? घाट। जैसे थाल घाट, भोर घाट। ये घाट भी अगर आप बात करेंगे, पश्चिमी जो घाट है हमारे, पश्चिमी जो घाट है हमारे, पूर्वी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स है हमारे पास। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस रेंज है, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको रास्ते मिलेंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। बेसिकली वो भी क्या है? पासेज हैं, दर्रे हैं। ठीक है। तो एक दर्रा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मरियम ला। ये किस किस को सेपरेट करता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है, ब्रह्मपुत्र नदी जहां से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर को
और किससे अलग कर रहा है? ये मानसरोवर झील से उसे अलग कर रहा है। तो पूछा जा सकता है कि भाई मरियम ला ग्लेशियर कहाँ पर है? क्या भारत में? नहीं, भारत में नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें, ना तो ब्रह्मपुत्र का स्रोत ना ही मानसरोवर झील भारत में मिलेगा। तो इनको जो अलग करने वाली चीज है वो भी भारत में नहीं है। ये भी कहाँ पे मिलेगी आपको? तिब्बत में मिलेगी। In Tibet, it passes through the depression formed by the Indus Sangpo Suture Zone. इंडस सांगपो सूचर जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में आप भी इसको लिखा हुआ देखोगे बहुत जगह, ITSZ। ठीक है। ये ITSZ क्या है? इंडो सांगपो सूचर जोन। ये जब दो प्लेटें टकराई थी तो बीच में क्रैक आ गया था, इसको ऐसे समझो। उस क्रैक को, उस फ्रैक्चर को, उस फॉल्ट लाइन को हम लोग क्या कह रहे हैं? इंडो सांगपो सूचर जोन। तो ये किस किस को अलग कर रहा होगा? ये मिलेगा आपको सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, डिस्पाइट द एक्सेप्शनल हाई एल्टीट्यूड द सांगपो हैज द जेंटल स्लोप। तो सांगपो जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र को जिसको सांगपो कहा जाता है, इसका काफी जेंटल स्लोप आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ कहाँ से? इट फ्लोज, ये इंपॉर्टेंट है ना, इट फ्लोज एज यार्लुंग सांगपो रिवर। इसका नाम क्या है रखा हुआ है यहाँ पे? यार्लुंग सांगपो रिवर अक्रॉस द सदर्न तिब्बत, अक्रॉस द सदर्न तिब्बत टू ब्रेक थ्रू Himalayas in great gorges and into अरुणाचल प्रदेश where it is known as दिहांग। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है ये नदी, इसका नाम क्या हो गया है? दिहांग हो गया है। क्या हो गया है? दिहांग। अब ध्यान रखना, उसी नदी का नाम है सांगपो, इसी नदी का नाम यारलुंग सांगपो है, और इसी नदी का नाम क्या हो गया है? दिहांग हो गया है। क्या हो गया है? दिहांग हो गया है। और दिहांग नदी जब मिल जाती है किसके साथ? जब मिल जाती है लोहित और दिबांग नदी के साथ। किसके साथ? लोहित और दिबांग नदी के साथ। तो ये कौन सी नदी बन जाती है? इस नदी को हम लोग कह देते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कह देते हैं? ब्रह्मपुत्र कह देते हैं। तो देखो हुआ क्या, आप इस तरीके से समझना, सांगपो नदी थी, सांगपो, ठीक है, ये कहां पे पहुंची? ये पहुंची अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रखा दिहांग। क्या रखा? दिहांग। अच्छा, ये जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये इस तरह से यू टर्न बनाती है। ठीक है। और जब इस तरीके से यू टर्न बनता है, हिमालय का यू टर्न, और इसके साथ ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है, तो यहाँ पे बहुत गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डीप वैलीज का फॉर्मेशन करती है। उनको हम किस नाम से जानते हैं? गॉर्जेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गॉर्जेस के नाम से जानते हैं। और ये दिहांग किससे मिलती है? दो नदियों से मिलती है, लोहित प्लस दिबांग। लोहित प्लस दिबांग प्लस दिहांग, ये मिलके क्या बना देता है? ये मिलके बना देता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र क्या है। द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, माजुली एंड उमानंदा। अब देखो होता क्या है, जब हम माजुली आइलैंड की बात करते हैं ना, तब तो आपके दिमाग में बहुत तेजी से स्ट्राइक कर जाएगा कि ये रिवरलाइन आइलैंड है और ये कौन सी नदी बना रही है? ये ब्रह्मपुत्र नदी बना रही है। लेकिन सबसे छोटा आइलैंड की अब हम बात करें तो क्या है? उमानंदा। उमानंदा ये भी कौन बना रहा है? ये भी ब्रह्मपुत्र बना रही है। और कौन से स्टेट में बना रही है? असम में बना रही है। तो दोनों ध्यान रखना। आइलैंडों का निर्माण क्यों होता है? द्वीपों का निर्माण नदियों में। नदियां अपने साथ बहुत सारे क्या लेके आती हैं? अवसाद लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और वो सेडिमेंट्स को जब डिपॉजिट कर देगी तो एक हाईलैंड बन जाएगा, एक उच्च भूमि बन जाएगी। उस उच्च भूमि से किसका निर्माण होता है? द्वीप समूह का निर्माण होता है, इन आइलैंड्स का निर्माण होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उमानंदा और माजुली असम स्टेट में मिलेंगे। और कौन बना रहा है इसे? असम स्टेट में से ब्रह्मपुत्र बना रही है। अच्छा, क्या ये इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना? तो हमारी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यूपीएससी जो है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उससे क्या कोई सवाल पूछे? तो देख लेते हैं कौन से सवाल पूछे। पहला सवाल 2017 का, विद द रेफरेंस ऑफ रिवर तीस्ता। कौन सी नदी पूछ रहा है? तीस्ता। तीस्ता, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र।
तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र दोनों बहुत ही रिलेटेड नदी हैं, और तीस्ता बहुत न्यूज में रहती है। जब भी भारत और बांग्लादेश की बात होगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीस्ता के बिना वो बात हो, तो इंपॉर्टेंट नदी है। दूसरा है रिवर रंगीत originates in Sikkim and it is a tributary of River Teesta. River Teesta flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. बात कर रहे थे हम लोग भारत और बांग्लादेश की। पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताने, और बहुत ही आसान सा सवाल था। 2016 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की? तो दिबांग, कामेंग या लोहित। बहुत आसान सा सवाल है, हो सकता है आपने कर भी लिया हो अभी तक। तो यूपीएससी सीएससी 2015 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और तीन नदियों के नाम दिए हुए हैं, बराक, लोहित और सुबनसिरी। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से गुजर रही है? बहुत आसान सा सवाल है ये भी। अगर आपने एक बार भी भारत का प्राकृतिक नक्शा ध्यान से देखा होता तो वो सवाल आसानी से कर पाते आप। द ब्रह्मपुत्र, इरावदी and the Mekong River originates in Tibet, narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches. तो कह रहा है कि तीनों नदी कहां से निकल रही हैं? तिब्बत से निकल रही है, और जहां पे क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऑफ दीज रिवर्स, इन निम्न में से मतलब जो तीन रिवर हैं इनमें से ब्रह्मपुत्र मेक्स अ यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। दिस यू टर्न इज ड्यू टू, अभी हम बात कर रहे थे कि यू टर्न लेती है, तो ये क्यों है यू टर्न? तो अगर आपको ये चीज पता है, सिंटैक्सियल बेंडिंग पता है आपको, सिंटैक्सियल बेंडिंग, दो सिंटैक्सियल बैंड मिलेंगे। तो ये बहुत सीधा सीधा सा सवाल था, लेकिन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था। आसानी से आप कंफ्यूज शायद हो भी गए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पिछली साइड को आप ध्यान से देखोगे, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूं आप क्लास को एक बार फिर से जाके देखें, उसमें डी ऑप्शन एक बार पढ़िएगा। अगर डी ऑप्शन अच्छे से पढ़ा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइप्स ऑफ, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि कौन से चट्टानें और कौन सी मृदा आपको ब्रह्मपुत्र में मिलेगी, तो तिब्बतियन प्लेट्यू जो है ये किससे बना हुआ है? हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है। और इस मेटामॉर्फिक रॉक में कौन कौन सी रॉक मुख्य रूप से मिलेगी आपको? नीस मिलेगी और सिस्ट मिलेगी। तो तिब्बतियन प्लेट्यू कौन सी दो चट्टानों से मिलके बना है? नीस एंड सिस्ट। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि जब भी प्लेट्यू की बात आती है तो हमारे मन में ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आ जाता है कि सिर्फ इग्नियस रॉक मिलेंगी यहाँ पे। ये तिब्बतियन प्लेट्यू है, लेकिन रॉक कौन सी मिल रही है? मेटामॉर्फिक रॉक मिल रही है। क्या आपको पता है कौन कौन सी रॉक होती है? इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। अगर नहीं पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा आपके साथ तो मैं आपको ये रॉक भी बता दूंगा। द रिवर सेडिमेंट्स इंक्लूड्स मटेरियल फ्रॉम बोथ फेल्सिक, फेल्सिक मटेरियल भी आपको मिलेगा, एंड मैफिक। फेल्सिक और मैफिक, इसमें क्या डिफरेंस होता है? कौन सा लाइट है और कौन सा डार्क है? किसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है और किसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है? क्या पता है आपको फेल्सिक और मैफिक क्या है? नहीं पता तो कमेंट में बताना, और अगर पता है तो आंसर बताना, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? आपको फेल्सिक भी मिलेगा और आपको मैफिक भी मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, फेल्सिक और मैफिक की। इसके अलावा नीस और सिस्ट प्रकार के चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। क्या ब्रह्मपुत्र की कोई सहायक नदी है? सवाल भी पूछा गया था, अभी देखा था ना। तो दो सहायक नदियां हमेशा पढ़ते हैं हम लोग, एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और दूसरी होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट की अगर अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, नाम क्योंकि अजीब है तिब्बतियन भाषा के कारण, इसलिए सवाल बन सकता है। लहासा, न्यांग, पारलुंग, धनसिरी, पूछा गया था याद है, धनसिरी, लोहित, दिबांग, कोलंग। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ जो एकदम याद आपको होनी ही चाहिए। लहासा, धनसिरी, लोहित, दिबांग, ये तो आपको याद होनी चाहिए ना, कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी है। दूसरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर अपन बात करें तो कामेंग, मानस, मानस इंपॉर्टेंट है ना, सनकोश, बेकी, इसके अलावा तीस्ता। तीस्ता के बारे में अभी बात कर रहे थे भारत बांग्लादेश, तो वही तीस्ता नदी की यहाँ पे बात हो रही है, तीस्ता की बात यहाँ पे हो रही है। और ये आपको पता है सुबनसिरी, सुबनसिरी भी अपने ऑप्शन में देखा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर से अब आप समझ पा रहे हो, नदियों में पढ़ने के लिए ग्रेवी तैयार होनी चाहिए आपके पास। कैसे हमने नदी पढ़ रहे हैं? नदी, नदी का इंट्रोडक्शन, पीवाईक्यूज,
पीवाईक्यूज के बाद में उनकी ट्रिब्यूटरी, जो अभी हम डिटेल में और देखेंगे, ट्रिब्यूटरी के बाद में कोई कंजर्वेशन साइट है या नहीं है, कोई नेशनल पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है या नहीं है, कोई ह्यूमन सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इस तरीके से ही आपके पास एक ग्रेवी तैयार होनी चाहिए हर चीज पढ़ने के लिए, ताकि आपको क्या करना है, जब मटर पनीर बना रहा है तो मटर पनीर इसमें डाल दिया जाए, शाही पनीर बना रहा है तो शाही पनीर, लेकिन ग्रेवी आपके पास तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो कंजर्वेशन साइट्स हैं उनकी बात करते हैं। बहुत फेमस, हजारों बार पूछा गया सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और यूपीएससी ने भी कई बार यहाँ से सवाल पूछा है। कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। किस लिए फेमस है? मैंने कोशिश की है हर नेशनल पार्क के पास में जो आपको बैकग्राउंड में जो फोटो मिलेगी वो उसी एनिमल की मिले जो इस नेशनल पार्क में आपको मिलेगा। तो ये कौन सा एनिमल है? ये यहाँ पे आपको मिलता है वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा। हालांकि इसके दो हैं, अपन इसे कटा देते हैं, तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो आपको कहाँ मिलता है? वन हॉर्न राइनो में। वन हॉर्न राइनो कहाँ मिलता है? काजीरंगा में आपको देखने को मिलेगा। और ये काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा आपको मिलेगा असम में। असम में कौन सी जगह? असम में है गोलाघाट। कौन सी जगह? गोलाघाट। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अक्सर न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जैसे असम में पहुंचती है, असम में एकदम प्लेन इलाका, असम में जैसे ही पहुंचती है गति बहुत धीमी हो जाती है, पीछे से बहुत सारे अवसाद लेके आए, उन अवसादों को जमा करती है और पानी फैलना शुरू हो जाता है। बहुत बार बाढ़ लेके आती है असम में। तो हमने बात करी थी, याद है, सौरव ऑफ बिहार, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कमेंट में मुझे बताइएगा कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र का शोक, सॉरी, असम का शोक किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से फ्लोरा, फ्लोरा मतलब जो पेड़ हैं वो कौन से मिलेंगे यहाँ पे आपको? तो यहाँ पे आपको वेटलैंड्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। और इसके अलावा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फौना, फौना में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वन हॉर्न राइनोसोरस, इसके अलावा एलिफेंट्स, बंगाल टाइगर, स्वैम्प डियर, क्योंकि स्वैम्प एरिया भी हम देख रहे हैं, वेटलैंड मिलता है, तो स्वैम्प डियर यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा कुछ बर्ड्स की प्रजातियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। काजीरंगा फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट एनिमल यहाँ पे मिल रहे हैं उनका एटलीस्ट आपको आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आईयूसीएन स्टेटस। नेक्स्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, मानस नेशनल पार्क। कौन सा है? मानस नेशनल पार्क। ये देखो जानवर कितना अच्छा दिख रहा है, आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है कि आ जाओ, उसने मुंह भी खुला हुआ है ना। तो मानस आपको कहाँ मिलेगा? मानस भी आपको मिलेगा असम में। और कौन सी नदी आपको मिलेगी? नाम पढ़ा था अभी, मानस रिवर। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मानस असम में आपको मिलेगा, और असम और एकदम भारत और भूटान के बॉर्डर के नजदीक मिलता है आपको मानस नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको मिलता है लंगूर, और लंगूर भी कैसा? आम लंगूर नहीं मिलेगा, यहाँ पे गोल्डन कलर का लंगूर मिलता है। गोल्डन लंगूर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेपर्ड, लेपर्ड के अलावा एलिफेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। देखो, इंडिया में जब भी आप इंपॉर्टेंट एनिमल्स की बात करते हैं ना, तो हम जनरली क्या करते हैं? हॉर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हॉर्सेस हम कंसिडर नहीं करते हैं ना। लेकिन ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फेमस हॉर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। और इन हॉर्सेस का एक बहुत ही फेमस नाम भी है, फेरल हॉर्सेस। क्या है? फेरल हॉर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। दिब्रू साइखोवा काम मिलेगा, असम में मिलेगा। और कौन सी जगह? नियर द डिब्रूगढ़। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र नदी के पास आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बफेलोज मिलेंगी, स्वैम्प डियर्स आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको डॉल्फिन मिलती है। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे, ध्यान रखना इसका। गैंगेटिक डॉल्फिन ये नहीं सिर्फ गंगा में मिलेगी, गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्र में भी हमको इस नेशनल पार्क में वो देखने को मिलती है। ज्यादातर कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। नेक्स्ट, नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क किस चीज का फोटो आपको दिख रहा है? यह है बाइसन। क्या है? इसको कहा जाता है बाइसन। बाइसन, जंगली भैंसा, है ना। बहुत विशालकाय होता है। ठीक है, लोकेशन की अगर अपन बात करें कि नामेरी नेशनल पार्क का मिलेगा, असम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कामेंग रिवर के पास। कौन सी रिवर है यहाँ? कामेंग रिवर है, ब्रह्मपुत्र मत कर देना, कामेंग रिवर है। ठीक है, और यहाँ पे फौना कौन कौन से फेमस है? टाइगर है, एलिफेंट्स और इंडियन बाइसन। कौन सा? इंडियन बाइसन, जिसकी फोटो आप देख रहे हो। ठीक है, इंडियन बाइसन। औरंग नेशनल पार्क बहुत
बहुत खूबसूरत नेशनल पार्क है। क्यों फेमस है? फेमस फॉर एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। असम में मिलेगा आपको अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स के हैं। यहाँ पे भी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एलिफेंट्स के अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला गैंडा आपको मिलता है। क्या आपको पता है कि जो राइनो जो होता है उसका जो सींग होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? बेसिकली उसके बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, और वो हेयर इतने टाइट हो जाते हैं कि वो किसका रूप ले लेते हैं? वो सींग बन जाते हैं। क्या ये बात पता थी? अगर पता थी तो जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है पोपीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है? पोपीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। और कौन सी नदी है यहाँ पे भी? ब्रह्मपुत्र नदी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे भी एक तो आपको मिलेगा वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो। क्योंकि राइनो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ राइनो कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे आपको स्वैम्पी, मतलब दलदलीय भूमि जहाँ पे होगी ना, जब पानी भी मिलेगा आपको अच्छी मात्रा में, दलदल जहाँ पे स्वैम्पी लैंड, वेटलैंड्स के आसपास आपको राइनो इजीली मिल जाते हैं। तो ये जो है पॉपितोरा, यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है? स्वैम्प लैंड मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या मिलेंगे आपको? राइनोसोरस तो मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मिलते हैं बोर्स, जंगली सुअर। ये जो फोटो है बड़े खतरनाक होते हैं ना, इंसानों पे काफी हमला भी कर देते हैं कई बार। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लेपर्ड भी आपको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको अरुणाचल में। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल बहुत न्यूज में रहता है, अभी भी न्यूज में था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने कुछ जगहों के नाम फिर से बदल देते हैं ना, हमारा इलाका और चाइना नाम बदल रहा है। गलत बात है? गलत बात है या नहीं है? तो जाके लिखा करो इसको सोशल मीडिया में, जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हो। अभी आपने सुना भी होगा ना कि मोदी जी ने एक इंडिया टीम का गठन किया है, जो क्या करेगा? इंडिया का जो नैरेटिव है वो पूरे वर्ल्ड में बताएगा। आपको पता है, मुझे पता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना और टर्की जैसे देशों ने किया क्या कि इतना फेक नैरेटिव फैला दिया है पूरे विश्व में कि बाहर के लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस कंट्री का साथ दिया जाए, कौन सी कंट्री सही है, कौन सी कंट्री इस युद्ध में जीता है, हारा है, हुआ क्या है। क्यों? क्योंकि इतनी फेक न्यूज फैली है। आपने देखा होगा हमारे न्यूज चैनलों ने टीआरपी के लिए क्या क्या नहीं किया है ना। सब कुछ जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो ये एक तो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है इंडियन मीडिया का, वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काउंटर करने के लिए कि भाई फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं फैले और विश्व को पूरा नैरेटिव पता लगे, इसमें केवल वो टीम इंडिया का योगदान नहीं होना चाहिए, हमारा और आपका भी योगदान होना चाहिए। तो जब भी आप फेक न्यूज़ आपको दिखे कोई भी ऐसा, तो पहले तो जो भी न्यूज़ दिख रही है उसको क्रॉस चेक किया जाए। कैसे क्रॉस चेक करोगे? पीआईबी की वेबसाइट पे जाके या भारत सरकार की जो वेबसाइट है उस पर जाके चेक किया जाए। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, जिसमें आपने देखा टोटल फैक्ट चेक किए, तो क्या करो? उसको रिपोर्ट करो और इंडिया का नैरेटिव सब लोगों को बताने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है ना। सिर्फ एज अ एस्पिरेंट हम लोग नहीं सोच सकते ना, वी आर इंडियन फर्स्ट, हम लोग भारतीय हैं पहले। तो भारतीय होने का कुछ ना कुछ फर्ज है हमारा कि भारत का जो भारत ने कार्य किया है, जो भारतीय सैनिकों की जो शौर्य गाथा है वो हमें सबको बतानी है, ठीक है। ये भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा नहीं है ऑपरेशन सिंदूर यार, ये 140 करोड़ जो भारतीय लोग हैं उनकी शौर्य गाथा है। अब इनका इसका गुणगान तो हमें करना ही पड़ेगा ना, जब पूरा विश्व क्या कर रहा है, चाइना और टर्की के जो फेक नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है, उसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी है। तो नेक्स्ट है आपका पक्के टाइगर रिजर्व। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कौन सी रिवर है? फिर से कामेंग रिवर। कौन सी है? कामेंग रिवर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या मिलते हैं यहाँ पे? टाइगर रिजर्व है तो बेसिकली टाइगर तो मिलेगा, इसके अलावा एलिफेंट्स, हिमालयन ब्लैक बियर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बर्ड मिलती है, इंपॉर्टेंट है वो भी, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे होता है, कौन से राज्य में होता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। अब आप देखना कि हम लोग कैसे बाहरी देशों के चंगुल में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और रिवर कौन सी है? दिहिंग रिवर है, दिहिंग है, दिहांग नहीं है, दिहिंग रिवर है, ठीक है। इस नामदफा नेशनल पार्क में ये एनिमल मिलता है जिसकी आप फोटो देख रहे हो, काफी खूबसूरत और क्यूट सा एनिमल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पांडा,
क्या नाम है, पैंडा। अब आप कहोगे साहब हमने तो पांडा अलग देखा है, हमने देखा है वो सफेद रंग का होता है, काले काले धब्बे होते हैं उस पे। तो ये जो पैंडा है ये है रेड पैंडा। क्या नाम है, रेड पैंडा। वो जितना भी आप पैंडा को देखते हो या प्रमोट करते हो वो सब किसके लिए प्रमोशन आप कर रहे हो, चाइना के लिए प्रमोशन कर रहे हो। आपने देखा होगा कि जब युद्ध हुआ और युद्ध क्या, एक ऑपरेशन नहीं था, युद्ध होता तो आज हम लोग कहाँ पे क्लास, ये वाली क्लास कहाँ पे भी लाइव होती लाहौर में, इस्लामाबाद के भी बच्चे के किसकी तैयारी कर रहे होते, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते। लेकिन वो एक छोटा सा ऑपरेशन था। अभी तो हमने ट्रेलर भी नहीं दिखाया है सही से, आप सोचिएगा। ठीक है। तो वो जो भी आप प्रमोशन करते हो उस पांडा का, वो चाइना का प्रमोशन है। ठीक है ना। हम लोग बहुत मासूम है, हमको मासूम जानवर दिख गया, हमने उसका प्रमोशन कर दिया। हमें किसका प्रमोशन करना है, इस जानवर का, जो कहाँ मिलेगा आपको, नामदफा नेशनल पार्क। और चाइना को बताना भी है कि कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में, और किसका हिस्सा है ये, भारत का हिस्सा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे भारतीय होने का कर्तव्य निभा सकते हैं। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी रिवर, फिर से दिहिंग रिवर है, दिहांग नहीं है, बात ध्यान रखना, दिहिंग रिवर है। ठीक है। यहाँ पे भी फेमस क्या है, लेपर्ड। क्या है, लेपर्ड यहाँ पे आपको फेमस मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे इस इलाके में आपको रेप्टाइल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, स्नेक, लिजार्ड, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नेउरा वैली, नेउरा वैली नेशनल पार्क। और ये किस चीज के लिए फेमस है, ये आपको दिख रहा है, ये है बियर। कौन सा है, बियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बियर है ब्लैक बियर। ब्लैक में भी कौन से, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्लैक बियर। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे रेड पैंडास, रेड पैंडास। इसके अलावा लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये नेवरा मिलेगा कहाँ पे, ये खुद अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ना असम में, ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। और रिवर का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीस्ता रिवर। कौन सी नदी, तीस्ता नदी के किनारे आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सिंगालीला, सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क अगेन कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल। कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी वेस्ट बंगाल की बात आती है तो हम ये चीज भूल जाते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलेगा आपको, ये कैसा फॉरेस्ट है आपका, ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ वाला जो इलाका है, नॉर्थ, वहां पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी क्या मिलेंगे आपको, ब्लैक बियर, रेड पांडा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर इधर क्या दिख रहा है यार, इधर लैपटॉप जिसमें सेम पीपीटी चल रही है क्या है? अब इस स्क्रीन पे बिना चश्मे के देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो साइड में लैपटॉप चलाया हुआ है जिससे मैं देख पाऊँ, है ना, वो इसलिए, और कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है उसका नाम है जल्दापारा नेशनल पार्क। जल्दापारा नेशनल पार्क अगेन कहाँ मिलेगा आपको, ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ मिलेगा, पश्चिमी बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें रिवर याद रखना, यह है टॉर्सा रिवर। कौन सी रिवर है, टॉर्सा रिवर। आज जरूर जाके फिजिकल मैप में टॉर्सा रिवर की लोकेशन आप पता लगाइएगा। और यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत और विशाल का जानवर मिलेगा, इसका नाम है एशियाटिक, एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट। यहाँ पे कुछ पक्षी भी मिलते हैं जिनका नाम है बंगाल फ्लोरिकंस। क्या मिलेंगे, बंगाल फ्लोरिकंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है खांगे चैंग, खांगे चैंग ओंगा नेशनल पार्क। तिब्बतियन भाषा समझ में आ रही हो कि आपको, तिब्बतियन भाषा है। अच्छा, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत राज्य सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी का संबंध यहाँ से भी है। यहाँ पे आपको कौन से पेड़ मिलेंगे, टेम्परेट ब्रॉड लीफ, टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आपको, आप देख लें, टेम्परेट एरिया है सिक्किम वाला इलाका, ऊंचाई पे बसा हुआ है, हाई एल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे जो बर्ड मिलते हैं, जिस जिस बर्ड को आप देख रहे हो, इस बर्ड का नाम है ब्लड, ब्लड फियासेंट्स, ब्लड फियासेंट्स। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा स्नो लेपर्ड और रेड पांडास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ कंजर्वेशन साइट्स थी। उसके अलावा
एक और है हमारे पास सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगा? असम में आपको देखने को मिलेगा, असम में। और नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। किसके लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए फेमस है। कितना खूबसूरत दृश्य यार, देखो आप, है मतलब ऐसा नॉर्थ ईस्ट जरूर घूमना चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भीड़ जा रही है वहां पे हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट सही में भारत का वो हिस्सा है अभी जो अनछुआ है। बहुत ज्यादा लोग वहां पे विजिट नहीं करते। तो हम लोगों को चाहिए कि जब भी हम बात करें कि हमें घूमने जाना है तो हम लोग कहाँ जाए? नॉर्थ ईस्ट में जाए। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत जगह आपको देखने को मिलेगी जो शायद मैं आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं पाऊँ। जब हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तो मैं आपको बताऊंगा भी कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आपको घूमना जाना चाहिए। नेक्स्ट फिर से वही बात, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोजेक्ट्स या ट्रीटी कुछ है या नहीं है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अ, अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए क्या है। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का जिसका नाम है सागरमाला प्रोग्राम। क्या नाम है? सागरमाला प्रोग्राम। अब इस सागरमाला प्रोग्राम के तहत क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कितने वाटरवे नए 10 वाटरवे बना रही है। और कहाँ पे बना रही है? नेशनल वाटरवे 2 पे बनाने की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और जो नेशनल वाटरवे 2 है ये कौन सी नदी पे आपको देखने को मिलेगा? दोनों बताइएगा मुझे, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पे बताओगे? कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कहाँ पे? कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और कौन से इलाके में हम लोग कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों कर रहे होंगे समझ ही चुके होंगे अभी तक आप, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी में क्या किया जाए? शेयरिंग की जाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक नदी में पानी कम है, दूसरी नदी में पानी ज्यादा है, तो क्या कर दो? इंटरलिंकिंग कर दो या वाटर की शेयरिंग कर दो। तो वो कौन सी दो नदी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है। Discussion have been ongoing regarding the potential agreements for the water sharing, the management between the India, Bangladesh and China. अब तीनों ही नाम आप समझ जाओ, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है। दो तो अब मिल ही चुके हैं, बांग्लादेश चाइना, ये तो मिल ही चुका है। आप देख ही रहे हो कि यूनुस खान साहब क्या कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में वो क्या क्या सोच रहे हैं। एक ऐसा देश जिसका नक्शा भारत के नक्शे के साथ फ्री आता है, एक ऐसा देश जिसका नक्शा भारत ने बनाया था, एक ऐसा देश जिसको स्वतंत्रता भारत ने दिलवाई, वो आज ऐसी हरकत कर रहा है। कितनी अजीब सी बात होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा तो हम क्या कर रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रिब्यूटरीज जो हमने बात करी थी एक एक करके देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही याद करना। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, नाम भी थोड़े अजीब है, तो हो सकता है कुछ परेशानी आए, पर एक बार साथ रहिएगा मेरे। पहला जो रिवर है वो है सैंकोश रिवर। कहाँ पे मिलेगा आपको इसका उद्गम क्षेत्र? ये आपको भूटान में देखने को मिलेगा। कहाँ? भूटान में। कैसे ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अ, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये वी शेप वैली बनाती है। क्यों? क्योंकि अपने कौन से स्टेज में है? यहाँ पे अपने यूथफुल स्टेज या यंग स्टेज में होती है। हिमालयन रिवर्स हैं, यंग स्टेज में, इसलिए कौन सी वैली बनाती हैं? वी शेप वैली बनाती हैं। और भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है? असम राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, कामेंग रिवर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी लोकेशन जहां से स्टार्ट होती है उस जगह का नाम है तवांग। क्या नाम है? तवांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा किसी ना किसी क्लास में। जब मैं भारत और चीन के बारे में जो उनके संबंध है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा तो मैं तवांग बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। जो कामेंग रिवर है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क, इन दोनों के बिल्कुल करीब से गुजरती है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज जिया भराली। इसका नाम क्या हो जाता है? जिया भराली हो जाता है। दो राज्य मिलेंगे इसमें, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट है धनसिरी रिवर। कहां से मिलेगी आपको? नागालैंड से। और नागालैंड में कौन सी जगह? नाइसांग पीक। कौन सी जगह? लाईसांग चोटी, लाईसांग पीक जो आपको कहाँ मिलेगी? नागालैंड में मिलेगी। और दीमापुर के आसपास ये किससे मिलती है?
हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। और बिल्कुल किसके पास से गुजरती है भी? काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप सोच रहे हो कितनी सारी नदियां काजीरंगा के पास गुजर रही हैं, और सब कौन सी नदियां? जो हिमालय से आ रही हैं। जैसे असम में पहुंचती है क्या? प्लेन इलाका। और क्या आती है यहाँ पे? बाढ़ आती है, बहुत बार बाढ़ आती है। ठीक है, याद करना जब भी कोई टाटा की गाड़ी देखिए तो टाटा की गाड़ी के पीछे शीशे पे आपने देखा होगा राइनो बना हुआ है। अब क्यों राइनो बना हुआ है? कुछ ना कुछ कारण होगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव रहो आप, कि आप जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर एटलीस्ट आप बताया करें। नेक्स्ट है लोहित रिवर। नेक्स्ट है लोहित रिवर। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से होती है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कौन सी हिल्स के पास से ट्रेवल करती है? मिशमी हिल्स। अभोर, मिशमी, ये आपने नाम सुने होंगे। तो मिशमी हिल्स जो है वहां से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट है, जहां से यूपीएससी ने मिलता जुलता ऐसे सवाल पूछा था, यूपीएससी ने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पूछे थे, है ना? याद है मेडिसिनल प्लांट के बारे में सवाल पूछा था? तो लोहित रिवर के निकट जो तटीय इलाका है वहां पे आपको बहुत सारे कौन से प्लांट्स मिलते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें जैसे जो चिकित्सा करने के काम में आते हैं, आयुर्वेद में जो काम में आता है, ऐसे प्लांट्स जैसे तुलसी जो है वो मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है तीस्ता रिवर। शुरू कहां से होती है? सिक्किम में। और सिक्किम में कौन सी लेक है? सिक्किम में है चोलोमो लेक। कौन सी लेक? चोलोमो लेक है सिक्किम में, जहां से ओरिजिनेट होती है। तो याद रखिएगा, तिस्ता का जो उद्गम क्षेत्र है वो तिब्बत नहीं है, वो क्या है? सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा द रंगीत रिवर, जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है तिस्ता रिवर की, और कहाँ पे मिलती है? त्रिबेनी एक जगह है जहाँ पे मिलती है, इसका नाम क्या है? त्रिबेनी। और तिस्ता, दो देशों के बीच में पानी को लेकर थोड़ा सा विवाद रहता है, इंडिया और बांग्लादेश। एक्चुअली ये विवाद इंडिया और बांग्लादेश का नहीं, बेसिकली ये विवाद है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का, है ना? हालांकि जब शेख हसीना जी थी तो कोशिश की जा रही थी कि विवाद सुलझ जाए, लेकिन चीजें उस तरीके से नहीं गई, और अब तो काफी समस्या हो गई है बांग्लादेश में, है ना? माफ कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है उसका नाम है मानस रिवर। क्या नाम है? मानस। मानस रिवर कहां से निकलती है? भूटान से निकलती है। और भूटान में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन। याद रखिएगा, ब्लैक माउंटेन आपको भूटान में मिल रहा है, ब्लैक फॉरेस्ट का मिल रहा है। यूरोप का एक देश याद करो, कोयला बहुत है वहां पे, पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा है। ठीक है, इट इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। इट इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर, मतलब ये भूटान से कहां पे आ रही है? इंडिया में आ रही है। भूटान और इंडिया के बीच में आपको मिलेगा। तो दो देशों के बीच में जो इंटरनेशनल रिवर है उसको हम कौन सा रिवर कहते हैं? ट्रांस बाउंड्री, बाउंड्री क्रॉस कर रही हो, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ठीक है ना? इसके अलावा नाम है मानस रिवर, तो कौन सा नेशनल पार्क? मानस नेशनल पार्क। इसके अलावा ये मानस नेशनल पार्क दो देशों में आपको देखने को मिलेगा। मानस का कुछ हिस्सा भारत में और मानस का कुछ हिस्सा कहाँ पर है? भूटान। भूटान में आपको मानस ही देखने को मिलेगा, लेकिन नाम दोनों का सेम ही है। हम यहाँ पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल देते हैं, वहां मानस नेशनल पार्क बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुबनसिरी। नेक्स्ट है सुबनसिरी। कहाँ से शुरू होती है? तिब्बत से शुरू होती है। कहाँ से? तिब्बत से। ठीक है, हमारे दो राज्यों से होकर गुजरती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा क्या है? असम। दूसरा क्या है? असम। हमने यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ, और कैसा पावर प्रोजेक्ट है? रनिंग पावर प्रोजेक्ट। रनिंग पावर प्रोजेक्ट मतलब इसमें कोई बड़ा डैम हमने नहीं बनाया, हमने टरबाइन उस नदी में ही लगाई हुई है। जब नदी बहती है, नदी का पानी जब बहता है तो उस टरबाइन को क्या कर देता है? वो घुमा देता है। इसलिए हम इसको कहते हैं सुबनसिरी लोअर हाइडल प्रोजेक्ट। इट इज अ रन ऑफ रिवर स्कीम। क्या है? रन ऑफ रिवर स्कीम। बहुत ज्यादा अमाउंट में बिजली नहीं बना पाता, लेकिन उस छोटे से इलाके के लिए एक बिजली बना देता है। ठीक है ना? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र में आसपास एक हमने आइलैंड की बात करी थी, वो कौन सा आइलैंड है? माजुली आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? माजुली आइलैंड। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। किसमें? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस माजुली आइलैंड के आसपास कौन सा जानवर आपको देखने को मिलेगा? अगर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल पास में एक और टेम्पल मिलेगा आपको, बड़ा ही फेमस टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? कामाख्या। कामाख्या टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। किस नदी के पास है? असम में गुवाहाटी जो जगह है, ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, उसके बिल्कुल पास में आपको कामाख्या टेम्पल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और काफी पुराना टेम्पल है। इसी तरीके से एक और टेम्पल है जिसका नाम पता होना चाहिए आपको, उमानंदा टेम्पल। क्या नाम है? उमानंदा टेम्पल। ये भी आपको गुवाहाटी में उस कैंपस
बहुत ही करीब है कामाख्या की से, है ना। तो ये भी, और ये अहोम जो किंग है, ये असम वाला जो रीजन है यहाँ पे, कौन से किंग थे, अहोम किंग है, उन द्वारा बनाया गया ये टेम्पल है। इसके अलावा धनसिरी रिवर जो है, इसके पास आपको 3 पैलेस मिलेंगे आपको, जिनका नाम घर, लास्ट में घर आता है, तो देखना, रंग घर, ताला ताल घर, और लास्ट है कारेंग घर। ये किसके नाम है, पैलेसेस के नाम है, किसके, पैलेसेस के। कौन से रिवर के पास बने हुए हैं, धनसिरी रिवर के पास हैं। और कौन से किंग ने बनाए थे पैलेसेस, ये बनाए थे अहोम किंग्स ने। किसने, अहोम किंग्स ने ये बनाए थे। तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी, कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा। चीजें याद करने की हैं, और नाम थोड़े से अजीब है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि यार बहुत फैक्चुअल है, पर यकीन कीजिएगा वैसे ही, कि क्या करना है आपको, आपको इस तरीके से रिवर बनानी है, और रिवर की ट्रिब्यूटरीज बनानी है, बस इस तरीके से ही आपको चीजें लेके आगे चलनी है। कौन कौन सा नेशनल पार्क है, ये मानो दिहांग रिवर है, तो दिहांग रिवर कहाँ से गुजर रही है, मानस है तो मानस कहाँ से गुजर रही है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता प्रीलिम्स में, है ना। अननेसेसरी वो इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है जहां से सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास और होगी हिमालयन रिवर की, उस जिसमें हम बाकी जो बची हुई हिमालयन रिवर्स हैं छोटी, जैसे हमने गंगा की बात करी थी पर यमुना की बात नहीं करी थी, है ना। इस तरह से जो बच गया है उसको हम कंप्लीट करके कौन सी नदी तंत्र में हम पहुंच जाएंगे, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पहुंच जाएंगे, पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स पे हम लोग पहुंच जाएंगे। कल क्लास नहीं आ पाई उसके लिए सॉरी यार, कुछ वॉइस का इशू आ रहा था, और आज भी आप देख रहे हो मेरा ईसी काम नहीं कर रहा है, तो पसीनों से हालत देख रहे हो। कुछ चीज़ें सेटल हो रही हैं, इट विल टेक टाइम, बट मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास कंटिन्यू रहे यार, है ना, क्लास में कोई डिले ना हो। चश्मा नहीं है, चश्मे के बिना पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, बट इट्स ओके। आप लोगों का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कद्र मेरे को करना आता है, तो यकीन कीजिए। और उसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, वो या तो आज किसी दूसरे टाइम पे आ जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वो आ जाए, अगर आज नहीं आई तो कल से वो पक्का से फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। मॉडर्न के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडर्न के साथ साथ एक पॉलिटी की जो क्लास है, जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसको भी शुरू किया जाए, तो आपका एक शेड्यूल बन जाए 2 3 4 घंटे का, जिससे आप इस चैनल पे 4 घंटे व्यतीत करें, और जैसे कोचिंग में आप जाते हैं 3 4 घंटे स्पेंड करते हैं, और लाखों की फीस ली जाती है, वहाँ पे आप बैठते हैं, या अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है तो आप अपने फ़ोन के सामने बैठते हैं, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ आप बैठे रहें, अपना फ़ोन आपके सामने हो, कान में ईयरफोन हो, और साथ में कॉपी पेन हो, तो चीज़ें आप लिखते हुए चलें। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, सब पीडीएफ का मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है संबोधि एडुटेक के नाम से, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगा, ठीक है ना। ये मुझसे गलती हुई कि मैं नहीं डाल पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बता रहा हूँ ना कि यार अकेला इंसान हूँ, थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से सपोर्ट आप करते रहें। जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, उतने ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं काम कर पाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।